देखिए, बात नहीं बता रहे थे, देखेंगे हम जो है मैथ में बात कर चुके थे, नए टॉपिक के नए सिरे से स्टार्ट करने की बात कर चुके हैं, ठीक है। तो नए सिरे से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रा, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर, बीजगणित, हेडिंग डाल लीजिए बीजगणित। अच्छा टॉपिक है, अगर ध्यान से समझोगे तो बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर नहीं समझोगे तो समझ से बाहर आइए, ठीक है। तो नए सिरे से आज जो है हम एडवांस मैथ का अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी सीट भी अलग से सोल्व करेंगे। बाकी तो जो बेस में तैयार करा देता हूं उसको आप कर लेते हो, तो बेटा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए, अलजेब्रा में हम बात करेंगे, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो टाइप फर्स्ट में उसकी बात करना चाहूंगा, तो उसके लिए आपको ये दो सूत्र याद होने चाहिए। ये सभी को याद है क्या, a प्लस में आपका b और इसका होल स्क्वायर अगर आपको पता है। वैसे मैं सूत्रों के आधारित क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, लेकिन अभी जो कंसेप्ट है इन पे आधारित है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2ab होता है, ठीक है। ये सभी को याद होगा, चलिए ठीक है। दूसरा आपको ये भी याद होगा, a माइनस में b का होल स्क्वायर अगर होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आप कहते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है कि नहीं होता, हाँ 2ab होता है आपके पास, चलो ठीक है। तीसरा सूत्र आप ये भी याद रखेंगे, आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। मुझे बताएंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार तो इसको प्लस में रख सकते हैं और एक बार माइनस में। तो ये सभी को याद होगा, a प्लस में b, एक बार तो मैंने इसको प्लस में रखा बेटा और एक बार क्या करा, माइनस में इसको रखा। तो मेरे हिसाब से सभी को मैं बेसिक बात करता हूँ, यानी ये बेस से स्टार्ट होता है, इसका टाइप फर्स्ट से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक बार इसको उतार लेंगे आप लोग, ठीक है। अब इन्हीं पे आधारित मैं थोड़ा सा वर्क भी करने वाला हूँ, तो इन पे आधारित सूत्रों के आधारित और भी अलग से करेंगे, लेकिन आपको एक बार बेस जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो ये अलजेब्रा का आधार है, ये जो है ये तीन सूत्र आपके जो है अलजेब्रा के आधार है। बेसिक जो कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं वहां से यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। चलिए, मेरे हिसाब से ये याद भी होगा आपको और मैं समझता हूं कि आपने उतार लिया होगा। चलिए बेटा आगे चलो, एक बात और मैं करना चाह रहा हूं। अब a और b की जगह कुछ भी लिया जा सकता है, a और b के स्थान पे कुछ भी लिया जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। a और b के स्थान पे कुछ भी लिया जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उतार लिया बेटा सभी ने, चलो ठीक है। आइए मैं फिर से बात करूंगा इन्हीं की, आइए एक बार मैं फिर से बात करने वाला हूं आपसे। मैंने पहला सूत्र क्या बात करी भाई, पहले सूत्र की बात करा सब a, आपका जो a प्लस में b का होल स्क्वायर, आप सभी को पता है हम इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है, आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या आता है 2ab आता है कि नहीं आता, 2ab आता है, चलो ठीक है। मुझे अगर मैं ध्यान दीजिए, मैं इसको ज्ञात करना चाहता हूं तो ये वाला पद इधर ला सकता हूं क्या, हाँ। मैं अगर इसको रखना चाहता हूं तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसको रखना चाहते हैं a प्लस आपका जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखना चाहते हैं, तो यानी a प्लस का b का स्क्वायर का जो भी मान है उसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, ठीक है। क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। और ये क्या कर जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा, और क्या लिख दूंगा इसका 2ab लिख देंगे। तो ये अगला स्टेप, इसके साथ साथ ये भी उतार लीजिए आप, ये काम आएगा, ठीक है। अगला स्टेप ये भी उतार लीजिए, ये काम आएगा, ध्यान रखिए। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी का योग है क्या, ए और बी का योग है, ठीक है। ए और बी का योग है, और ए और बी का योग जो भी हमारा दे दिया जाए उसकी बात हम करेंगे आगे, लेकिन अभी आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। ए और बी के योग को मैं क्या मान सकता है यहाँ पे, अगर ए और बी का मुझे योग दे दिया जाता है तो ए और बी के योग को मैं एन भी मान सकता हूँ। तो इसको मैं क्या कर दूं, एन का स्क्वायर, एन एन क्या चीज है, एन में मानूंगा कहीं पे भी ए प्लस में बी का योग जो भी दिख जाए उसको एन मानूंगा मैं, ठीक है। एन का स्क्वायर माइनस में 2 आपका ए और बी, आप यहाँ से लिख सकते हैं ए और बी लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर आपको पूछे कभी तो यानी इस तरीके से आप बात करेंगे आगे, ये चीजें यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। मैं डायरेक्ट सूत्र बनाऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, ये ट्रिक्स नहीं है, यहीं से निकल के आता है, ठीक है। चलेगा बेटा, अच्छा आपने उतार लिया शायद ये चीज, चले बेटा आगे, ओके आपने उतार लिया होगा। मैं आगे चलना चाहूंगा, थोड़ा फास्ट उतारिए ताकि हम और आगे बढ़ पाए। सब उतार लिया ना भाई, चले वापिस रिपीट होगी चीजें, लेकिन मैं एक बेस तैयार करने के हिसाब से थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं आपसे। अगर मैं ये ए ले लेता हूं, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर ले लेता हूं, और आगे मैं लिखता हूं क्या लिखूंगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में कितना 2ab तो लिखता हूं मैं, 2ab लिखूंगा। और इस केस में मुझे केवल ये चाहिए, मुझे केवल इसका मान चाहिए, तो मैं इसको लिख दूंगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। बताइए
ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। और ये भी हमारे काम की चीज है, काम आएगी आगे, काम आएगी। और अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ a माइनस में b के बराबर क्या माना आपने n, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इनका अगर अंतर आपको पता है तो n स्क्वायर, फिर आप प्लस में क्या कर देंगे 2ab कर देंगे। किसका मान चाहिए, जब आपको अलग अलग a का स्क्वायर और b का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप बात करेंगे आगे। तो ये दो चीज और उतार लेना था आपको दो चीज और उतार लेनी थी। मैंने बेस तैयार करने के लिए बताया, बाकी मैं अभी ट्यूशन कराऊंगा तो भी ये चीजें वापस आएगी आपकी, ठीक है। उतार लिया बेटा सभी ने, सब उतार लिया होगा शायद, चलो ठीक है। अगर आपने उसको उतार लिया है तो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उस पे आता हूँ। चले बेटा, ओके, मेरे हिसाब से उतार लिया होगा, नहीं उतारा जल्दी करिए आप लोग। यानी हम यहाँ से बात करने वाले हैं, दो सूत्र मैंने आपसे बताया और दोनों सूत्रों पर मैंने आगे पीछे की बात हमने करी, ये चीज आपकी काम आएगी और ये ट्रिक्स बनने वाली है, ये चीज आपकी क्या बनने वाली है, ट्रिक बनने वाली है। सूत्रों पे आधारित कंसेप्ट को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हम जो पहला जो बेस है x प्लस 1/x वाला उसको पढ़ना चाह रहे हैं। सब उतार लिया क्या, आ जाओ। देखिए बेटा एग्जामिनर मुझे क्या देगा, देखिए आप यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ a बराबर मानना आपको कितना है x, और b बराबर आपको क्या मानना है 1/x। कोई दिक्कत है क्या, a बराबर आप क्या मानेंगे x और b, आगे से मैं यही बात पढ़ने वाला हूँ, a और b के स्थान पर x और इस पे क्या है उल्टा लिखने वाले हैं। मतलब यहां से हम कहना चाह रहे हैं ये आपका a है और b आपका जो है b क्या कहलाएंगे x, इसका उल्टा यानी 1/1 कहलाएगा। ये आपका इस तरीके से बात मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो बात करते हैं यहां से आगे। देखिए अगर मुझे पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, यहां से बात करेंगे, यहां से बात करने वाले हैं एक घात से दो घात ज्ञात करना। एक घात से कितनी घात ज्ञात करना, दो घात ज्ञात करना, ठीक है। एक घात से दो घात ज्ञात करना। आप सभी इधर देख लेंगे एक बार, एग्जामिनर मुझे यहां से बात करेगा x प्लस का 1/x और आपको कुछ ना कुछ संख्या दे देगा, इन दोनों का योग दे देगा, ठीक है। इन दोनों क्या कर देगा योग, कुछ भी संख्या आपको दे देगा, इनका संख्या का योग कितना दे रखा है n दे रखा है, और आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछेगा। तो बताइए यहाँ पे इस पे घात कितनी है, एक घात है क्या, एक घात है। एक घात से दो घात का मान पूछेगा आपको, एक घात से दो घात का मान पूछेगा पहली बात, ठीक है। मतलब ये वाला पद जो है अभी हमने देखा था, ये मैंने क्या मान रखा है, a बराबर तो क्या मान रखा है x और b बराबर क्या हो गया 1/x, यानी ये a प्लस बी की फॉर्मेट ही है था, a प्लस बी ये तो फॉर्मेट है हमारे पास, और a प्लस बी का योग हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है कितना दे रखा है n, और हमें क्या पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है। हमने देखा था कि अगर आपके पास a प्लस बी का योग n आ जाए, अभी हमने बात की थी यहाँ से, अभी हमने बात की थी, तो ये चीज आपको जैसे ज्ञात करना था, ठीक है। तो कंसेप्ट को सीखेंगे हम, तो यानी ये हमारे को ज्ञात करना होता है। तो डायरेक्ट ट्रिक्स तो क्या हो जाएगी n स्क्वायर माइनस में कितना 2ab लिखा था, क्या हमने 2ab लिखा था, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक्स तो हमने देखा था कि साहब अगर आपको दो घात चाहिए a प्लस बी चाहिए तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट बात करेंगे, और यहां से अगर मुझे इसका जो पूरा सॉल्यूशन चाहिए यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आपका एक्स स्क्वायर चाहिए, तो n इनका योग आ जाएगा, माइनस में 2, a की जगह कितना आ जाएगा x, a की जगह x, b की जगह 1/x, कट गया किससे, तो यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा n आपका जो है स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस में 2, इसका सॉल्यूशन ये आएगा। अगर हमें कभी भी दे दे x प्लस में 1/x बराबर में n दे दे तो इसका सॉल्यूशन ये आने वाला है, ये ट्रिक्स है इसकी, ठीक है। तो वो एक बार उतार लीजिए यहां तक, x प्लस में 1/x बराबर अगर कभी भी आपको दे दे तो आपका सॉल्यूशन ये याद होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ वापस से बताएं, ये बात समझ में आ गई, उतार तो लीजिए आप। हमने इस चीज को तो पहले समझा था, अभी जस्ट अभी हमने इसको समझा था, ये आपके दिमाग में है, तो आप जो है इसको भी नीचे वाली चीज को समझ लेंगे। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, मैं वापस से बता रहा हूँ। अगर ये चीज समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं वापस से इसको बताने वाला हूँ। आपने a की जगह x लिख दिया और b की जगह क्या लिख दिया 1/x, अरे कट जाता है, इसलिए 2 बच जाता है लास्ट में, इसलिए क्या होता है 2 बच जाता है।
और चिन्ह किसका आएगा साथ में, 2 के साथ में माइनस का, ठीक है। हाँ जी, इतना उतार लिया क्या। चलिए आगे, मैं वापस से आना चाहूंगा। देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जामिनर ये देगा, आपको दे देगा x प्लस में 1/x बराबर कोई भी संख्या दे देगा n, कोई भी संख्या क्या दे देगा n। और मुझे क्या पूछा जा रहा है, मुझे पूछा जा रहा है कि साहब आप ज्ञात करके बताइए x² 1/x² ज्ञात करके। एक घात से दो घात पे गए क्या, अभी हम एक घात से दो घात भी ज्ञात करेंगे, एक घात से तीन घात भी करेंगे, एक घात से चार घात भी करेंगे, एक घात से पांच भी करेंगे, एक से 6 भी करेंगे, एक से 7 भी करेंगे, बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहला पॉइंट हमारा क्या है, एक घात से दो घात पढ़ने वाले हैं। यानी एक घात से दो घात पे हमने गए, तो मुझे यहां से आपको जो है बताइए, मुझे दो घात चाहिए तो इस पे तो एक ही घात है ना, तो मैं क्या कर देता हूं, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। देखिए दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन तो आता है ना आप, यानी ए बी का स्क्वायर तो है, ए और बी का स्क्वायर है, तो आप इसको सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं आपका एक्स का स्क्वायर प्लस बी, बी ये है यानी 1/x का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, दो ए के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं x, और बी के स्थान पे 1/x, और सामने क्या हो गया n का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, जो दिया हुआ था उसको सोल्व करा। मुझे तो ये वाला पद चाहिए, x² 1/x², ये चाहिए। इसका मान क्या आने वाला है यहां से हम देखेंगे। मुझे देखिए यहां से बात करूं तो बताइए, क्या ये x से ये कट गया क्या, आपको तो यही तो चाहिए, यही तो पूछ रहा है एग्जामिनर। तो आप अगर इसको ज्ञात करना चाह रहे हैं तो x² प्लस में 1/x² रख लीजिए, बाकी ये दो इधर आ जाएंगे उठ करके, ये दो इधर आ जाएंगे, तो यानी आपके पास सॉल्यूशन क्या आने वाला है n² माइनस में 2। अरे ये तो चीज हम पढ़ चुके हैं, अभी यही चीज तो हम पढ़ चुके हैं, तो आप चाहे तो ये याद कर लीजिए। अगर कभी भी ये पूछे एक घात से दो घात, तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपका n² माइनस में 2, n² माइनस में 2। तो वापस से आप जो है समझने के लिए उतार लीजिए एक दो बार, शुरू में प्रैक्टिस करेंगे, बाद में हम नहीं देखेंगे, बाद में मैं डायरेक्ट बात करने वाला हूँ, बाद में मैं डायरेक्ट बात करने वाला हूं। इसका प्रोसेस तो ये होता है कि साहब आप इसको एक घात से दो घात करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे आप, प्रोसेस तो ये होता है। शुरू में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बाद में मैं डायरेक्ट n² माइनस 2 लिखा करूंगा, बाद में आगे से मैं यही वर्क करने वाला हूं, तो उस समय टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सर ये क्या हो रहा है। तो ये सारी बातें अब मैं डायरेक्ट यही यूज करूंगा। n² क्या होता है, a प्लस बी का योग होता है, या तो a प्लस बी का योग देगा या फिर a माइनस बी का अंतर देगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए बेटा आगे, ये वापस से आपको उतार लेना था कि मतलब क्या है, उतार लिया गया। चलिए अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करने, अब की बार सीट भी लेंगे हम, अब की बार सीट को भी सोल्व करेंगे जिसमें आए क्वेश्चन वगैरह सभी टाइप के क्वेश्चन लेंगे हम। अभी तक तो कौन सा पढ़ रहे थे हम, धनात्मक, चिन्ह कौन सा था, धनात्मक। तो मैं बात करूं यहां से, यहां तक उतार लिया, उतारिए, जल्दी करिए जल्दी करिए। अभी मैंने बेस तैयार करने के हिसाब से बात करना स्टार्ट किया है, तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए अब की बार हम ऋणात्मक भी बात करने वाले हैं, इस बार हम क्या करने वाले हैं, ऋणात्मक कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। आ जाइए, देखिए मेरे पास, मैंने अभी जस्ट हमने क्या बात की थी, मैंने कहा था x प्लस में 1/x आपको दिया हुआ है, और कैसा ये धनात्मक, धनात्मक ये मान आपको दिया हुआ है, और इसके बराबर n आपको दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, हम डायरेक्ट बोल कर देंगे, दो घात अगर हमें याद करनी तो 1/x², तो अब डायरेक्ट लिखिए, बताओ क्या आएगा, n² माइनस में 2। यानी आपको कभी भी एक घात से दो घात पूछे, कभी भी एक घात से दो घात पूछे तो डायरेक्ट आंसर आएगा क्या, आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए सर इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। ये कौन सा था, धनात्मक। दूसरा केस क्या आता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक अगर मुझे दे देता है x माइनस में 1/x बराबर में क्या है n, x माइनस में 1/x बराबर में क्या है m, और यहां से मुझे पूछा जा रहा है x² प्लस में 1/x², ये पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा, दूसरा केस ये है, ठीक है। यहां तो क्या था बेटा, धनात्मक एक घात से धनात्मक कितनी घात कर रहा है, धनात्मक आपकी कितनी घात पूछा जा रहा है, आपकी दो घात पूछ रहा है। दो घात ऋणात्मक ही पूछ सकता है, बहुत सारी बातें पूछ सकता है, हम बात करेंगे अभी, लेकिन पहले आप जो है बेस तैयार करिए आप। तो मुझे अब अगला कंसेप्ट क्या होगा, ऋणात्मक एक घात से, ऋणात्मक एक घात से, एक घात से कितनी, धनात्मक, धनात्मक कितनी घात, दो घात, दो घात का मान क्या होगा। ऋणात्मक अगर एक घात दे दिया जाए तो धनात्मक दो घात का मान क्या होगा, वो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसका जो है अब बेस तैयार करना चाहे तो कर लीजिए। तो क्या मैं इधर भी स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, तो इसका इधर भी स्क्वायर कर दें, तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ए और बी है, ये ए है और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा a², ये आपका a², मतलब क्या हो जाएगा, a² के बदले आप लिखेंगे x²
माइनस की जगह प्लस, ए बी का स्क्वायर लिखेंगे, ये आपका माइनस में आपका 2a की जगह x, b की जगह 1/x, और सामने क्या आ जाएगा n का स्क्वायर। मुझे तो क्या चाहिए, धनात्मक 2 घात चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे कि यहां से इसको मैं रोक लेता हूं, तो मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर, ये दोनों तो कट गए क्या, तो ये जाकर उधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस का। तो आपका आएगा n स्क्वायर प्लस का 2, उतार लीजिए यहाँ, ठीक है, आपको यहाँ तक उतार लेना है, n स्क्वायर प्लस का 2, और ध्यान रखना n स्क्वायर प्लस का 2 ये कैसे आया था, इसका मतलब है इसके साथ क्या है, x और 1/x, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, a और b साथ में है क्या, ये बता सकता हूँ, ये काम आएगा a और b आगे जाके काम आएगा, दिखना चाहिए, क्योंकि उल्टे होते हैं इसलिए कट जाते हैं, इसलिए हम इनको नहीं लिखते इसके साथ। आगे ध्यान रखना a और b ये लिख के रखना, ये काम आएगा आगे जाके, ये a और b होता है यहाँ पे, लेकिन उसको कट जाते हैं इसलिए हम लिखते नहीं उसको, ठीक है, a और b होता है, और इसके साथ अगर कोई भी मान आ जाए a और b के साथ तो ये काम आएगा आगे। चलो ठीक है, मैं वापस अपने पॉइंट पर आता हूँ, ये उतार लिया सभी ने, मैंने 2 बातें बताई आपको, ठीक है, अब उसका निचोड़ देख लीजिए, अब तक जो मैंने पढ़ा है उसका निचोड़ देख लेना है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब तक जो भी मैंने पढ़ा है उसका निचोड़ देख लेना है, फिर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बेटा, यहाँ तक उतार लिया, चलो ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा अभी लेट आया है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करना चाह रहे हैं पहला पॉइंट, हमने देखा था x प्लस में 1/x बराबर, अगर कोई संख्या दे दी जाए, क्या दी जाए, n दे दी जाए, और मुझे क्या कहा जाए, 2 घात पूछी जाए, कितनी घात, 2 घात, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर पूछा जाए, तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है बेटा, आपका आता है n स्क्वायर, माइनस में क्या आता है बेटा 2, आप ध्यान रखना 2 भी लिखना ही लिखना है, और इसके साथ साथ में आपको जो है क्या लिख लेना है, a और b साइड में लिखना है ना, a और b ये कटेगा, आगे काम आएगा, और ये दोनों a और b क्या चीज है, उल्टे होते हैं, इससे कट जाते हैं कि ये कट जाते हैं, ठीक है, तो साइड में रख के रहना है इसको। अच्छा, ऐसे ही हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपके पास x माइनस में 1/x बराबर में क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, बराबर में क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो इसका रिजल्ट अगर हम बात करना चाहें तो यहां से क्या निकला था, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में कितना होता है, जो भी आपका n यहाँ पे मान है उसका स्क्वायर करेंगे आप उसका स्क्वायर करने वाले n स्क्वायर प्लस का 2, और इसके साथ साथ में आप a और b लिख लेना, a और b का मतलब क्या है, ये दोनों उल्टे होते हैं, x और 1/x ये तो कट जाता है, ठीक है, तो ये देखना चाहिए आपको, तो ये उतार लेंगे दोनों पॉइंट, यानी अभी तक जो मैंने बताया 2 पॉइंट बताए, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे इन पे, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे, इतना उतार लिया सभी ने, अब आइए आगे, ये 2 पॉइंट कर हमने, धनात्मक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं धनात्मक, आप जो लिख सकते हैं धनात्मक 1 घात से कितनी घात याद करें हैं, धनात्मक कितनी घात है, 2 घात, 2 घात में ज्ञात करने बता रहा हूं यहाँ से, 2 घात, और यहाँ क्या लिखा होंगे आप, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ऋणात्मक 1 घात, एक ही तो है इनके ऊपर घात, और यहाँ कितने हो गई, 2 घात, 1 घात से आप क्या करना चाह रहे हैं, धनात्मक, चिन्ह कौन सा है, प्लस का, धनात्मक 2 घात, ये कंसेप्ट हमने सीखने की कोशिश करी। अभी ध्यान रखना है माइनस कब लूंगा, ऋणात्मक 2 घात भी करूंगा, ऋणात्मक से ऋणात्मक 2 घात भी करूंगा, धनात्मक से ऋणात्मक 2 घात भी करूंगा, तो यानी वो बहुत सारी आगे की बातें चलेगी, लेकिन पहला 2 कंसेप्ट हमारे को देखना चाहिए। चलिए बेटा आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आप मिटा दो इसको, कोई दिक्कत है, चले यहां से आगे आप थोड़ा सा अभ्यास करिए। मुझे एग्जाम में पहला क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, मुझे दे दिया है, आपको दे दिया गया x प्लस में 1/x बराबर में 5 दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 5। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर का मान क्या है, आप बता देंगे क्या, आप बता देंगे, ठीक है, उतारिए क्वेश्चन, तो उतार लीजिए, फटाफट बात करते हैं आप। अगर अगला क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया गया है x माइनस में 1/x बराबर में अंडूट का 3 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी बताने की कोशिश करें आप, ठीक है, जल्दी करें आप। 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, और चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर आपने इसको उतार लिया तो मिटा दें इससे, दोनों क्वेश्चन को उतार के कोशिश करना भाई, दोनों क्वेश्चनों को उतार के आप लोग कोशिश करना, बाद में सीट पे भी आऊंगा, सीट में क्वेश्चन आपको दिख जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, यही कंसेप्ट है सीट का भी, लेकिन हम बात करेंगे उसके बाद में, पहले आपका बेस तैयार करिए आप।
उतार लो, पहले उतार लो, फटाफट उतारो, मैं भी 2-4 क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। उतार लिया ना? ओके, अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपको लिखना है तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है x प्लस में 1/x बराबर में, आपको यहां से इस तरीके से दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है अंडरूट का 2 दिया है, और आपको याद करना है x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, ये आपको याद करना है। और अगला क्वेश्चन आपको फिर से दिया हुआ है x, ध्यान दीजिए, x अंडरूट में है प्लस में 1 में x अंडरूट में है, और आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 नहीं, मैं यहां पे दे देता हूं आपको 4। तो आपको याद करना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान आपको याद करना है। उतारे दे, फटाफट करिए आप लोग। और लिख लीजिए, उतार लिए भाई। नेक्स्ट देखिए आप, अच्छा इसको स्क्वायर अभी मत करो, उसको अगले स्टेप पे करेंगे, बस बिना स्क्वायर का ही। अगले स्टेप में 4 घात याद करना बताऊंगा, और बताऊंगा सारी चीजें होगी, पहले इतना ही करा, बिना स्क्वायर का करा इसने। चले भाई आगे चले, आ जाओ। यहां से अगर मैं आपको ऐसे दे देता हूं, यहां से अगर मैं आपको दे देता हूं x की घात 10 प्लस में 1/x की घात 10, और बराबर में आपको दे दिया गया है 7 दे दिया गया है। आप ज्ञात करके बताइए x की घात 20 प्लस में 1/x की घात आपको 20 ज्ञात करनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? चले आगे, नेक्स्ट देखिए। ऐसे ही मैं यहाँ पे आपको दे देता हूं a की घात 100 प्लस में 1/a की घात 100, और आपको यहाँ पे आपको दे दिया गया है 10 दे दिया गया है। आपको पूछा जा रहा है a की घात 200 प्लस में 1/a की घात 200, इसका आंसर क्या है? उतार लिया क्या? जो भी नंबर है आप नंबर लिख लेना क्वेश्चन के, अभी मैं फास्टली बात करूंगा इनकी। नेक्स्ट देखिए, ये उतार, पहले क्वेश्चन उतार से चलिए, फटाफट उतारे क्वेश्चन को, आपको टाइम नहीं देना है, क्वेश्चनों में आपको टाइम नहीं देना है, मैं वापस आऊंगा। आ जाओ इधर, आपको दे दिया गया है 2x प्लस में 1 में 2x बराबर में, आपको यहां से अगर बात करें तो आपको दे दिया गया है अंडरूट का 3, अंडरूट का कितना दे दिया गया है? 3, और आपसे पूछा जा रहा है 4x का स्क्वायर प्लस में 1/4x का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा? ये आपका क्वेश्चन है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर शीट के क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। आ जाए पहले क्वेश्चन से, देखिए मैंने जो क्वेश्चन दिए थे मैं वहां से आपको जो है प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं। आपने अगर उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन, ये थे। किसी ने नहीं उतारा उतार लीजिएगा, किसी ने नहीं उतारा है तो उतार लीजिएगा। क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, एक घात यानी इनके ऊपर एक घात है, 2 घात हो रहा है क्या? क्या धनात्मक से धनात्मक बन रहा है? हाँ, धनात्मक से धनात्मक बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक घात से 2 घात का मतलब क्या समझेंगे आप? क्या घात दुगनी हो रही है? क्या घात 2 गुना हो रही है? 2 गुना, घात 2 गुना हो रही है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं। यानी एक घात से 2 घात का मतलब क्या है? घात कितनी गुना हो रही है? 2 गुना हो रही है। तो यानी वहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर मैं 5 यहाँ पे 5 लिख दूं घात, और यहाँ पे 10 लिख दूं तो घात 2 गुना ही तो हुई। यहाँ पे 100 लिख दूं, यहाँ 200 लिख दूं तो 2 गुना हुई। जो कंसेप्ट एक घात से 2 घात के लिए लेते हैं वही दुगनी घात के लेते हैं, चाहे आपके पास घात कितनी हो। ध्यान रखेंगे इस बात का, तो घबराएंगे नहीं। साफ 100 से 200 हो गई तो घबराना नहीं है। यानी एक घात से 2 घात करने का मतलब है घात को क्या कर रहा हूं मैं? दुगना। तो मुझे बताइए, ऐसा कंसेप्ट हमने कहीं पढ़ा था? यहाँ पे क्या होता था? n, इसकी जगह हम क्या मानते थे? n। जब एक घात से 2 घात जाते थे तो आंसर क्या आता था मेरा? वेरी गुड, n स्क्वायर माइनस में 2। n की जगह कितना लिखा हुआ है? 5। तो बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस में 2, 5 का स्क्वायर कितना? 25 माइनस में 2, आंसर कितना आएगा? आंसर उतार लीजिए आप 23। आसान है, बस कंसेप्ट को समझिए। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं बताना है कि साहब इधर का भी स्क्वायर करे फिर 5 का भी करे, वो पीछे कर चुके हम, ठीक है। आपको डायरेक्ट कंसेप्ट ध्यान रखना है। उतार लेंगे क्या? ऐसा ही करिए आप। कितना आएगा? आप समझ चुके हैं
एक घात देखो यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, माइनस का, और यहाँ पे घात कितनी है, 2। एक घात से 2 घात यानी घात दुगनी हो रही है क्या, घात दुगनी हो रही है, चाहे 1 से 2 हो, चाहे 4 से 8 हो जाए, चाहे 100 से 200 हो जाए, चाहे क्या है 1.5 से आपका 3 हो जाए, ठीक है। बस घात क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। एक घात से घात 2 हो रही है, यानी 2 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। मैं यहां से बात करूंगा दुगना, दुगना हो रही है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में ये क्या मानते हैं हम, जो भी संख्या होती है उसको n मानते हैं। तो इस केस में हमें ध्यान रखना है ऋणात्मक से धनात्मक जा रही है क्या, तो मेरा सूत्र क्या बनता है, n का स्क्वायर प्लस का 2 ही तो बनता है, n का स्क्वायर प्लस का 2 लिखा हुआ याद होगा आप लोगों को, तो ये आप ध्यान रखिए। n यहाँ पे कितना मानूंगा, n मानूंगा अंडूर का 3 और उसके ऊपर है स्क्वायर प्लस का, और मैंने कहा था अगर आपके पास अंडूर के 3 के ऊपर आप कहीं पे भी स्क्वायर करते हैं, अंडूर का 3 का स्क्वायर करते हैं, तो मतलब क्या है, कितनी बार लिखना है, 2 बार। अंडूर 3 कितनी बार, 2 बार, और अंडूर 3 2 बार लिखने का मतलब है 3 इंटू में 3, और मतलब क्या हो जाएगा 9, और 9 का मतलब 3। ये चीजें बार बार नहीं लिखनी है, दिमाग में आपके पास होनी चाहिए। तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा इसका मतलब, कट गया अंडूर, तो यहाँ क्या आएगा 3 प्लस में 2, आंसर कितना, उतार लीजिए, जल्दी करिए भाई। माइनस से धनात्मक भी जा रहे हैं, माइनस से धनात्मक की बात कर रहे हैं। चले बेटा आगे, आगे चले, ओके, बात करते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट देखिए, उतार तो लिया ना, देखिए इसको आप लोग करके बताएंगे, आप इनको आप लोग करके बताएंगे। ये किसने कर लिया भाई, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सभी के 2 आ रहे हैं आंसर। चलो चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं यहां से बात करना चाहूंगा आपसे, आपको x प्लस में 1/x और इसके क्या दिया हुआ है अंडूर, और यहां सामने कितना दे रखा है 2, ठीक है। और मुझे क्या पूछा जा रहा है, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूछा जा रहा है। लेकिन देखिए यहां से यहां एक घात दिख रही है, 2 घात दिख रही है, एक घात दिख रही है, 2 घात दिख रही है, एक घात ही दिख रही है। लेकिन ध्यान रखें एक घात तो दिख रही है, लेकिन इस पर क्या लगा हुआ है, और हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें बिना बिना अंडूर वाला कंसेप्ट देखते हैं क्या यहाँ पे, जिसमें कोई अंडूर थोड़ी था। तो यानी यहाँ पे हमारे पास जो है ये कंसेप्ट जब भी लगाते हैं हम, कौन सा, ये वाला n स्क्वायर माइनस में 2, ये तब लगाते हैं जब इधर आपका कोई अंडूर वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्या है, अंडूर है क्या, इसको हटाना चाहता हूं मैं, ये जो अंडूर है यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको हटाऊं तो फिर इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर। ये कई बार हम कर चुके हैं, क्योंकि इस अंडूर का मतलब कितनी घात होती है, 1/2। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ किससे गुणा करूंगा, 2 से, फिर इधर भी किससे 2 से गुणा करता हूँ। अगर 3 होती तो 3 से गुणा करता, ध्यान रखना। क्या तो यहाँ आप ये तो कट गया क्या, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x प्लस में 1/x बराबर कितना, n का मान यहाँ कितना हो गया 4। अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आप यहां से बात करें तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यानी इसका आंसर आएगा n स्क्वायर माइनस में 2, n की जगह कितना आएगा 4, आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 16 माइनस में 2 यानी 14, आपका आंसर आ जाएगा, उतारिएगा। तो ये सूत्र आप लगाना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे आप, या एक हाथ बिना नोट का कंसेप्ट है ये। चले उतार लीजिएगा, तो ऐसे घुमा फिरा करके आपसे दे दे तो टेंशन नहीं लेना है, अंडूर दे रखा है तो अंडूर उठा दीजिए, टेंशन कहां आपको। ऐसा एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करना, पहले तो इसको उतार लीजिए आप। n का मान आपको जो है एक एक घात के रूप में दिखना चाहिए, ये इस कंसेप्ट में दिखना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, तभी आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं भाई। उतार लिया क्या बेटा, यहां तक दिक्कत है किसी को नहीं है, आ जाइए। एक क्वेश्चन और करिए आप, आपको दे दिया गया x प्लस में 1/x और इसके अंडूर चम्मच में 3 दिया है, लेकिन इस बार और सामने कितना दिया हुआ है 2। आप मुझे बताइए x की घात 2 प्लस में 1/x की घात 2 का मतलब कितना होगा, जो भी है आप लोग चेक करके बताइए। 62 आएगा, चेक कर लीजिए, अच्छी बात है। अगर आपको गलती से ये दे दे, अगर आपको गलती से आपको एग्जाम में ऐसा दे दे, यहाँ पे चम्मच में 4 दे दे, x प्लस में 1/x और बराबर में आपको 2 दे दे, और आपसे पूछ ले कि साहब x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान बताइए, तो क्या करने वाला है आप,
तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए। मैं बात कर चुका हूं पे। मुझे बताइए बेटा, यहाँ पे आप किसको, इस अंडरूट को हटाना चाहते हैं तो फिर यहाँ क्या लगाएंगे 3, जो चम्मच में वो इधर सामने वाली संख्या पे लगा देंगे। यानी आपके पास x प्लस में 1/x बराबर में कितना आ गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8 हो गया क्या, ये हो जाएगा आपका n का मान। अब आप लगा सकते हैं सूत्र, लगा सकते हैं भाई, n का स्क्वायर माइनस में 2, n कितना दिख रहा है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे क्या, तो यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर माइनस में 2, 64 माइनस में 2 कितना बच गया 62, इसका आंसर आएगा 62। नीचे वाले को चेक करिए, अच्छी बात है। अगर आप इसको चम्मच में आपका 4 दिख रहा है, इसको उठाना चाहते हैं तो यहाँ कितना लगेगा 4, यानी x प्लस में 1/x, 4 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 को 4 बार गुना करना होता है, इसका मतलब कितना आएगा 16, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 2 को 4 बार गुना करना है। तो अब सूत्र लगा सकते हैं n स्क्वायर माइनस में 2, 16 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 16 स्क्वायर 256 माइनस में 2 कितना बचेगा 254, आपका आंसर आंसर उठा ले। यानी कभी कभी इस तरीके से आपको जो है डिस्टर्ब कर देता है, आपको डायरेक्ट इसका मान नहीं देता है, उसको छिपा देता है, तो आपको जो है इसको निकालना है किसी भी तरीके से, इसको क्या करना है आपको किसी भी तरीके से निकालना भाई। चले बेटा आगे, हाँ जी, अगर आपने इतना कर लिया है तो मैं आगे बात करना चाहूंगा। एक घात से दो घात का ही कंसेप्ट देख रहे हैं अभी हम, एक घात से दो घात का ही कंसेप्ट हम देख रहे हैं। तो अलजेब्रा बेटा अच्छा टॉपिक है, तो आप रेगुलर क्लास लीजिए, समझ में आएगा। आज अगर आप जो क्लास में है तो अच्छी बात है, अगर कोई तो पॉइंट छूट भी जाता है तो फिर से जो है कल मैं इन चीजों को थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दूंगा, और हर क्वेश्चन के साथ रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं, तो आप बताने की कोशिश करा करें। चलेंगे बेटा आगे, ओके देखिए यही तो था, यही अगला क्वेश्चन, इससे पहले रह गया, चलो इससे पहले कौन सा क्वेश्चन रह गया, ये रह गया, आगे कोई बात नहीं हम देख लेते हैं इसको, ये वाला ये भी नहीं, चलो पहले इसको कर लेते हैं, जो रह गया उसको देख लेंगे लास्ट, ठीक है। बताइए बेटा इसको कर सकते हैं क्या आप आराम से, मतलब एक घात से दो घात दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ तो 10 से कितनी हो रही है 20, एक से दो वाला कंसेप्ट तो नहीं दिख रहा, एक से दो वाला कंसेप्ट क्या कहता है घात का दुगना होना, तो यहाँ पे क्या घात दुगना हो रही है क्या, ये 10 से क्या हो रही है 20, घात का दुगना होना, और जहां पे घात दुगनी होती है वहां पे कंसेप्ट वही लगता है जो एक घात से दो घात पे लगता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, तो यहाँ पे आप इसको क्या समझ सकते हैं, इसको x और इसको 1/x समझ सकते हैं, दुगना हो रहा है, तो यानी मेरा आंसर क्या आता है, मेरा आंसर आता है n स्क्वायर माइनस में 2 ही लगेगा, जहां पे भी घात दुगनी हो जाए हमेशा यही लगाना आप, n स्क्वायर माइनस में, अच्छा यहाँ पे आपका जो है प्लस। अब बताइए यहाँ पे n का मतलब कितना है, यहाँ n है 7, तो बताइए कितना होने वाला है, 7 का स्क्वायर माइनस में 2, 49 माइनस में 2 कितना 47, आपका आंसर आएगा। क्या यहाँ पे भी घात दुगनी हो रही है क्या, बिल्कुल घात दुगनी हो रही है, और घात दुगनी हो रही है तो कंसेप्ट वही लगेगा जो एक घात से दो घात पे लगता है, दो गुना, घात का दुगना होते ही कंसेप्ट वही लगता है जो एक घात से दो घात पे लगता है, ठीक है, समझ आएंगे आप, चाहे कितनी घात हो, 1000 से 2000 हो जाए, लाख से 2 लाख हो जाए, घबराएंगे नहीं, ठीक है, वही कंसेप्ट लगेगा जो एक घात से दो घात पे लगता है, ठीक है। तो बताइए ये क्या चीज है, यहाँ पे n है क्या, तो इसके आंसर क्या आने वाला है, n स्क्वायर माइनस में 2, तो n की जगह कितना लिखने वाले हैं 10, n के स्थान पे आप 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना हो जाएगा 1000 माइनस 100 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 98, आंसर आएगा 98। चले बेटा यहां तो कोई दिक्कत है, और उतार लीजिए, आगे जाइए, यहां से अगला कंसेप्ट में बताना चाह रहा हूं, ये वाला क्या आएगा, एक आ रहा है, ओके बताओ ये अपने आप में दोनों समान है क्या, दोनों समान है, यानी यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, कोई दिक्कत है क्या, पद समान है, आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं x, और इसको क्या मान सकते हैं प्लस में 1/x, जब दोनों चीजें समान है, जब दोनों चीजें समान है तो आप उनको समान है, ध्यान रखिए यहाँ पे भी दोनों समान होता है,
तो यानी आपके पास यहाँ पे चाहे कितना लिखा हो, 99 x 50 कुछ भी लिखा हो, यानी देखना चाहिए ये और दोनों चीजें समान है, तो कंसेप्ट यही लगने वाला है, एक घात वाला ही। ठीक है, क्या लगने वाला है, यही कंसेप्ट लगने वाला है। यानी यहाँ पे आपके पास क्या है, अंडूड का 3 है क्या। अगर इसको बात करें तो आगे देखिए, क्या ये 2 की जगह में 2 के ऊपर 2 घात लिख सकता हूँ, 2 घात तो हो रहा है, जो पहला वाला पद था उसका 2 घात हो रहा है। यहाँ पे भी 4 की जगह में 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, तो 2 घात ही तो हो रही है। यानी ये एक घात से कितनी घात पे जा रही है, 2 घात पे, तो यानी कंसेप्ट तो वही लगेगा। तो आंसर क्या आने वाला है मेरा, आंसर आने वाला है n स्क्वायर माइनस में 2 आने वाला है। और यहाँ पे आपका n क्या दिखा रहा है, n आपका दिख रहा है अंडूड का 3, n अंडूड का 3, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडूड के 3 का स्क्वायर माइनस में अंडूड के 3 का स्क्वायर, कट जाएगा कि ये आपका अंडूड इससे कट जाएगा बेटा, तो 3 माइनस में 2 बचा कितना, आंसर आएगा। तो ऐसे घबराना नहीं है, यहाँ पे इनके साथ बस ये दोनों पद समान है, तब तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कंसेप्ट हमने सीखा था वही लगाना है। लेकिन यहाँ पे 3 आ जाए या 4 आ जाए तो बात अलग से करेंगे। ठीक है, अलग अलग पद आ जाए तो बात अलग से करने वाले हैं। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट आ जाइए, और है यही है, और देख लेते हैं, पीछे जो रह गए उनकी देख लेते हैं। जो कोई क्वेश्चन रह गया है उसकी बात हम करना चाह रहे हैं। कौन सा रहेगा, ये वाला, ये तो रहा था, हाँ ये उतार लीजिए। ऊपर वाला तो करवा दिया था क्या, एक क्वेश्चन तो करवा दिया था हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाया, आ जाए इसको। आपसे ये कहा जा रहा है x का क्या है, अंडरूट, और प्लस में 1/x है कितना है, और सामने कितना दिया हुआ है 4। आपसे क्या पूछा जा रहा है, x प्लस में 1/, बताइए घात दुगनी हो रही है नहीं हो रही है, दुगनी हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पे तो घात 1 से 2 घात दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, हो रही है, दिख रही है। अरे भाई आप जो है अपनी आत्मा की दृष्टि को कहां छोड़ के आ गए, मैंने कहा था x के ऊपर, ध्यान दीजिए x के ऊपर कितना होना है, अंडरूट, x का अंडरूट का मतलब घात कितनी होती है, 1/2। अरे 1/2 का 2 गुना, 1/2 का 2 गुना करता हूं तो कितना आता है, 1 आता है कि नहीं आता है, 1/2 का दुगुना कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता भाई, 50 पैसा का दुगुना 1 रुपया, मान समझ में आ रहा है क्या। यानी यहाँ पे भी आपकी घात तो दुगनी हो रही है, घात क्या हो रही है, दुगनी। तो कंसेप्ट तो वही लगेगा, कंसेप्ट तो वही लगेगा, बस आपको देखना है घात दुगनी हो रही है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे घात कितनी थी, 1/2, और यहाँ पे घात कितनी है, 1/2, तो ये क्या है यहाँ पे n, यहाँ पे क्या हो गई 1, घात दुगनी हुई नहीं हुई ये देखना बस आपको, घात 2 गुना हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है, यानी घात हो गई आपकी 2 गुना, और जैसे ही घात 2 गुना, इसका मतलब कंसेप्ट आप लगा सकते हैं क्या, n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे, आंसर क्या आने वाला आपका, आंसर आपका आने वाला n की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आएगा, 16 माइनस 2 कितना आ रहा है, उतार लीजिए। तो घबराइए नहीं, बस आपको ये कंसेप्ट देखना है घात दुगनी हो रही है कि नहीं हो रही, आपको घात का दुगना या तिगुना होना समझना है। तो इसको उतार लिया होगा शायद, उतार लिया बेटा। एक घात से 2 घात का कंसेप्ट हमने सीखने की कोशिश करी आज, एक घात से 2 घात को हमने सीखने की कोशिश करी। अगर आपने इसको उतार लिया तो देखिए मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा यहाँ से। उतार लिया क्या, एक क्वेश्चन वो करिए, चलो आप एक क्वेश्चन आप लोग करिए, मिटा दो इसको, नहीं उतारा, उतारो। बस आपको देखना ये है कि घात दुगनी हो रही या नहीं हो रही। उतार लिया बेटा, क्वेश्चन करिए आप लोग एक, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, x की घात 13.5 प्लस में 1/x की घात 13.5 बराबर में आपको दे दिया गया है 7। तो मुझे बताइए x की घात 27 प्लस में 1/x की घात 27, तो आंसर क्या आएगा। बस समझ चुके हैं आप, अगर आपको कैसे भी दे दे तो आप घबराएंगे नहीं, देखना है घात दुगनी हो रही है या नहीं हो रही है। घात दुगना होना ये कंसेप्ट आपने सीखा है, घात एक घात से 2 घात जा रही है क्या, दुगनी हो रही घात, घात कितना गुना रही है 2 गुना, 2 गुना होते ही आप क्या कंसेप्ट लगाने वाले हैं, ये अगर n है तो हम यहाँ क्या लगाते हैं हमेशा, n स्क्वायर माइनस में, तो आप लगा दीजिए, आप प्लस का है तो माइनस का लगाएंगे, और अगर आपका माइनस का इनके बीच सी वाला तो वहां क्या लगा देंगे, प्लस का लगा। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, तो आ जाइए मेरी बात,
तो यहां से बात करें तो n कितना है 7 का स्क्वायर, माइनस में 2, तो बताइए कितना हो गया 49, माइनस में 2 कितना हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलें आगे, आगे आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन करके बताओ आज का। x बट्टे में y प्लस में y बट्टे में x बराबर में 4। आपको बताना है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में आपको y स्क्वायर और x स्क्वायर। बता दो इसको, पता है सभी को? बात करें तो कैसे पता चला आपने, कहाँ माना आपने, कैसे दिख रहा है यहाँ पे आपको जो है कैसे दिख रहा है? ऐसे कैसे 2 गुना तो यहाँ लगाता हूं मैं। अगर कोई मुझे पद ऐसा दिखता है x प्लस में 1 दिखता है तब मैं घात देखता हूँ, यहाँ तो सिस्टम ही चेंज हो गया। कौन बताए सिस्टम चेंज हुआ तो भी हमारे पास आंसर वही आ रहा है। बोलिए भाई, आप बात समझ में आ रही किसी को, या ऐसे सर ने बता रखा है n स्क्वायर करके 2 बैठाना है? हाँ बेटा, एक की जगह क्या लिखा आपने y लिख देते हैं, हम y लिख दें। और बताइए y लिख दें, सही है क्या इनका कहना? देखिए कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन समझ लीजिए एक बार यहाँ पे। हाँ देखो बेटा, देखिए समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं क्या मानता हूँ, x मानता हूँ क्या, और इसको क्या मानता हूँ 1/x मानता, नहीं मानता। मतलब मेरा कंसेप्ट क्या है, मैं यहां से कहना चाह रहा हूं आपका जो इसको मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, और इसको कितना मान लीजिए आप 1/a, ऐसे मानेंगे इसको 1/a लिखते हैं। उल्टा होता नहीं हमेशा, इसको उल्टा होता है, यानी मुझे a प्लस में 1/a की जगह मान रखना है, ऐसे तो करेंगे हम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपने इसकी जगह क्या मान लिया, इसकी जगह क्या मान रखा है, a की जगह क्या मान रखा है आपने, इसकी जगह क्या मान रखा है x बटा, आप इसकी जगह मान रखिए, आप इसकी जगह मान रखिए x बटा, कोई दिक्कत है प्लस में। बताइए इस a की जगह क्या मान रखा आप, ये यही तो मान रखेंगे a की जगह, क्या लिख लेंगे x बटा, तो y ऊपर चला जाएगा, यहाँ से y आपका ऊपर चला जाएगा, यानी स्थिति वही होती है। आपके पास क्या आएगा x बटा y तो था ही था, प्लस में आपका x तो नीचे था, इसके नीचे वाला भाग कहाँ चला गया ऊपर, यानी यहाँ पे आपका y आ जाता है। स्थिति वही रहती है, घबराई नहीं, ठीक है, स्थिति वही रहती है, घबराई नहीं इसमें, ठीक है। यानी ये जो है आपने जो मान रखा था वो कंसेप्ट ये रहता है, तो इसमें घबराना नहीं है। आगे से आपको इसका उल्टा सुल्टा कुछ भी दे दे तो घबराना नहीं है, तो वो नहीं, मान तो वही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमेशा वही आएगा, n स्क्वायर माइनस में 2, 4 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना हो गया 14, आंसर आ जाएगा। तो मैंने केवल आज थोड़ा सा बेस तैयार करने की कोशिश करी है, तो एक दो शीट के क्वेश्चन भी सोल्व कर लें। चलो उतार तो लिया, इसको उतार लेना है। देखिए आप लोग करके बताइए, देखिए ये अभी हमने कर लिया ऐसा क्वेश्चन, अरे आयो क्वेश्चन है, उतार देंगे फटाफट, बता देंगे अब तो आप आराम से, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको, इसका जो है फोटोकॉपी आपको दे दी जाए, इसको करके बताइए। ये अभी मैंने करवा दिया है, ये क्वेश्चन आए हुए सारे सारे लेटेस्ट आए हुए, अच्छी बात, इसको करके बताइए। घबराएंगे थोड़ी, बात वही है, 2 दुगनी हो जाएगी घात, 4 से क्या हो गई 8 हो गई, इसको करके बताइए। बात वही है, घात कितनी दुगनी हो रही है क्या, तो अब देख के बता देंगे 15 का स्क्वायर, ठीक है, -2 कर देंगे। तो यहां से इसको करके बताइए। अभी बात करी थी इसकी, तो हमने अभी बात की थी हमने इसकी, तो हाँ अगर हम बात करें इसको भी कर लेंगे, शायद आप कर लेंगे, घबराएंगे थोड़ी। ये चीज अभी अभी मैंने बताया था, ये वाई यहाँ पे कर लेना भाई, यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रही है। देखिए ये आपका क्या था, x के ऊपर 1 घात 5 घात, ठीक है। तो मैं बात करूंगा इसकी सीट की बात करूंगा, लेकिन आप थोड़ा बेस तैयार करें पहले। बेस तैयार हो गया तो खुद ही सोल्व कर लेंगे पूरी सीट को, बेस तैयार हो गया तो पूरी सीट को आप खुद ही सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो है थोड़ा सा बेस तैयार करना मुझे, ठीक है। तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपका इस तरीके से। बात की 3 घात से कितना चला गया, ये 6 घात, सही है गलत है, दुगनी हो रही है, टेंशन नहीं लेना है, यानी आप बात कर सकेंगे। यहां से बताइए, अच्छा कि हाँ ये बात अभी मैंने बताई नहीं आप, ठीक है, लेकिन आप कर देंगे, इसको उतार लीजिए आप,
ऐसे ही नहीं करें, मैं पूछूंगा 47 क्या है, रटा रटा है दिमाग में। x प्लस 1/x की फॉर्मेट आपको बना के लिखनी है, उतार लीजिए इसको, कल यहां से आगे बात करेंगे, कल यहां से आगे बात करेंगे, एक बार उतार लीजिए आप, इसको उतार लेना है। अगर कंसेप्ट अच्छा है तो आंसर देखते ही बात करेंगे आप, अगर कंसेप्ट आपका तैयार हो जाता है तो आप आंसर देखते ही बात करने वाले हैं। इसको किस फॉर्मेट में बनाना है, इसको फॉर्मेट में इसमें बनाना है, किसमें बनाना है, x प्लस 1/x के फॉर्मेट में बनाना है इसको। अगर ऐसा फॉर्मेट आप बना सकते हैं तो आप बता देंगे सर ये क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, तिगना हो रहा है, 4 हो रहा है। बना दे क्या, चलो इसको कर ही देते हैं। मतलब क्या हो रहा है बेटा, देखिए आपके पास x की घात 42 और प्लस में कितना है 1, बटे में नीचे कितना आ रहा है x की घात, क्या आप इसको ध्यान दीजिए, इसका मतलब कितना आ रहा है 7। क्या आप इसको इसके नीचे और दोनों के नीचे लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं आप लिखेंगे x की घात कितना है 42 बटे में x की घात कितना है 21 प्लस में 1 बटे में x की घात 21 लिख सकते हैं। यानी जो बट्टे का है ये वाला पद दोनों पदों के नीचे लगा लिखा जा सकता है, ठीक है। और क्या ये कट रहा है क्या, यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो ये से कट जाएगा, तो ऊपर कितनी घात बची 21, ठीक है भाई, ये जाके घट जाती है, ये जाके घटती, ऊपर जाके घात में घातांक करने में इनकी बात करूंगा, ये घटती है, तो कितनी बच जाएगी x की घात 21 प्लस में नीचे 1/x की घात 21 और बराबर में 7, बराबर में क्या हो गया 7। अगर आप इसको भी सोल्व करेंगे इस पद को तो ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा x की घात 42 प्लस में 1/x की घात 42 का मान मुझे ज्ञात करना है। अगर आप इसको भी सोल्व करेंगे इसी तरीके से, ये मैं बात करने वाला हूं, यानी ये एक घात से 2 घात जा रही है, क्या घात दुगनी तो रही है, घात दुगनी दिख रही है आपको, मैं सीधा सीधा लिख देता तो हर कोई बच्चा कर लेता, वो छिपा के देगा, वो क्या देगा आपको छिपा के देगा, तो आप उतारना थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करना, कल यहाँ से आगे बात करूंगा। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 आंसर कितना आएगा 47। कल यहाँ से आगे बात करने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।